शहर की चकाचौंध में पली बढ़ी अनाया को जब पता चला कि उसकी दादी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, तो वह मजबूरन अपने पैतृक गांव चंद्रपुर लौट आई। गांव पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था। शाम ढलते ही वहां अजीब सी खामोशी छा जाती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सबको चुप करा देती हो। गांव पहुंचते ही अनाया ने महसूस किया कि लोग उससे नजरें चुरा रहे हैं। कोई खुलकर बात नहीं कर रहा था। दादी ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, इस गांव पर चुड़ैल और भूतों का साया है और अब वे जाग चुके हैं। उसी रात अनाया ने खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनी। उसने झांक कर देखा तो एक साया खेतों की ओर बढ़ रहा था। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और कानों में फुसफुसाहट गूंजी, वापस चली जा, वरना तू भी नहीं बचेगी। अनाया डर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन वह गांव के पुराने मंदिर पहुंची। वहां एक बूढ़े साधु मिले। उन्होंने बताया कि 100 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक ने काले जादू से आत्माओं को बांध दिया था। अब वो शक्ति कमजोर पड़ रही थी और आत्माएं मुक्त होना चाहती थी। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कहीं किसी बच्चे के रोने की आवाज, कहीं औरत की हंसी, तो कहीं किसी के नाम लेकर पुकारना। लोग डर से अपने घरों में कैद हो गए। अनाया ने फैसला किया कि वह इन आत्माओं से डरेगी नहीं, बल्कि उनका सामना करेगी। वह आधी रात को जंगल में बने उस पुराने कुएं के पास पहुंची, जहां से सारी आवाजें आ रही थीं। अचानक जमीन हिलने लगी। धुएं के बीच से एक भयानक चुड़ैल प्रकट हुई। सफेद आंखें, उल्टे पैर और खून से सने होंठ। चुड़ैल चीखी, ये गांव अब हमारा है। अनाया ने दादी से मिला ताबीज कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं। भूतों की चीखें गूंज उठीं। अचानक कुएं से एक उजली रोशनी निकली और उसमें गांव के पुराने लोग दिखाई दिए। वे आत्माएं जो शांति चाहती थीं। अनाया ने समझ लिया कि इन आत्माओं को मुक्ति चाहिए। उसने पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ा। जमीन कांपी, आसमान गड़गड़ाया और एक तेज प्रकाश के साथ चुड़ैल और सारे भूत चलकर राख हो गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सुबह होते ही गांव में पहली बार चैन की सांस ली गई। लोग बाहर निकले। पक्षियों की आवाज फिर सुनाई देने लगी। दादी ने अनाया को गले लगाकर कहा, बेटी, तू सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की रक्षक है। अनाया मुस्कुराई, लेकिन तभी उसके ताबीज में हल्की सी दरार पड़ी और उसी पल दूर जंगल से फिर वहीं फुसफुसाहट आई। ये तो बस शुरुआत थी।